जय श्री राम प्रिय भक्तों, आप देख रहे हैं श्री आनंद जी महाराज यूट्यूब चैनल। आज हमारे यह भैया हमें हमारे मंदिर पर हैं, आश्रम पर हैं, श्री अग्रसेन धाम पर। और भैया जी ग्वालियर से पैदल छतरपुर श्री बागेश्वर धाम की पदयात्रा कर रहे हैं, श्री हनुमत लाल की सेवा में उपस्थित हो रहे हैं। तो आइए हम भैया से कुछ वार्तालाप करते हैं। भैया जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम निरंजन। निरंजन। और निवास आपका ग्वालियर ही है? जी ग्वालियर है। अच्छा, कोई गांव या प्रॉपर ग्वालियर? प्रॉपर ग्वालियर है जी। तो भैया जी बागेश्वर धाम जा रहे हैं और भैया के मन में विचार है कि महाराज जी हमें ओरछा श्री राम राजा सरकार के भी दर्शन करने हैं। तो हमें बताइए कि सरकार का क्या महत्व है, क्या कथा है ओरछा की, भगवान किस प्रकार अयोध्या से ओरछा आए, कौन लाया उन्हें। तो भैया जी हमारे ओरछा में रानी थी कुंवर गणेशी और उनके राजा थे मधुकर शाह, ठीक है ना। संवत 1631 में भगवान को वो यहाँ पर लेकर आई थी रानी कुंवर गणेश भगवान राम की भक्त थी और राजा मधुकर शाह भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो रानी पुक नक्षत्र के माध्यम से अयोध्या जी से बाल रूप में सरजू मैया में स्नान करते समय ही भगवान राम उन्हें बाल रूप में मिले थे। भगवान ने दर्शन दिए थे और फिर भगवान राम उन्हें बाल रूप में मिले थे। तो भगवान ने कहा था कि हे रानी, हम पुक नक्षत्र के माध्यम से ही ओरछा जाएंगे। तो रानी उन महीनों के एक महीने में एक बार पुक नक्षत्र आता है, तो पुक नक्षत्र के ही माध्यम से अयोध्या जी से बाल रूप में भगवान श्री राम को वो यहाँ पर लाई थी। क्योंकि इसका वृतांत है कि एक बार राजा और रानी दोनों के मध्य में एक शर्त लगी। राजा वृंदावन जा रहे थे, तो राजा ने रानी से कहा कि रानी चलिए, हम बांके बिहारी जी के दर्शन कराते हैं और आप भी चलिए। तो रानी ने कहा कि प्रभु हम तो अयोध्या जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, तो हम और आप सभी भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। तो राजा ने कहा कि आप बड़ी ही राम भक्त बनी रहती हैं। राजा ने कहा आप बड़ी ही राम भक्त बनी रहती हैं। तो दोनों के मध्य हुड़ लगी। तो राजा ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप भगवान को अयोध्या से यहाँ पर लेकर आइए, तो हम मान जाएंगे कि आप भगवान की सेवक हैं और भगवान आपसे प्रसन्न हैं। तो राजा की इस विचार से रानी ने मन में संकल्प किया। तो रानी ने संकल्प अनुसार अयोध्या जी गई, भगवान को उन्होंने प्रणाम किया। वहां पर भगवान ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए कि हे रानी, हम आपकी सेवा और आपकी कृपा से अत्यंत ही प्रसन्न हैं और हम आपको बाल स्वरूप में मिलेंगे। सरजू मैया में तो भगवान रानी कुंवर गणेशी को मिले और रानी पुख नक्षत्र के माध्यम से ही वहां पर लेकर आई। और जो वहां पर बेतवा जी के तट पर भगवान श्री राम ओरछा में विराजमान है, वहां पर सरजू जी के पास में विराजमान है और यहाँ पर बेतवा जी के पास में विराजमान है। तो जब भगवान श्री राम अयोध्या जी से ओरछा में पधारे, तो वहां पर बेतवा जी के घाट पर कंचन वर्षा हुई, हीरे मोती जवाहरातों की वर्षा हुई। तो वहां पर उस स्थान में उस बेतवा नदी का नाम ही कंचना पड़ गया। ओरछा के क्षेत्र में बेतवा नदी को कंचना नदी के नाम से जाना जाता है। और भगवान फूलबाग में 9 चौक हैं, उन्हीं में से एक चौक के अंदर भगवान विराजमान है जो ओरछा में है। और ओरछा में भगवान श्री राम दिवस ओरछा रहते हैं, शयन अयोध्या धाम। भगवान श्री राम को हनुमत लाल श्री पाताली हनुमान जी रात्रि में ब्यारी के बाद शयन के लिए अयोध्या अपने कंधर पर विराजमान करके ले जाते हैं और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे वो पुनः श्री राम राजा सरकार को और भैया लक्ष्मण को अयोध्या जी से ओरछा ले आते हैं। तो दिन भर भगवान राम ओरछा में निवास करते हैं, खाली शयन के लिए वो अयोध्या में जाते हैं। तो हमें अगर हमारी कोई मनोकामना है, कोई सिद्धि है, तो हमें भारतवर्ष की छोटी अयोध्या श्री ओरछा धाम में भगवान के दर्शन करने चाहिए। क्योंकि देखिए अयोध्या में तो भगवान बाल रूप में हैं, पर ओरछा में भगवान राजा के रूप में हैं, जो संपूर्ण विश्व में सिर्फ एक ही हैं। और हम और आप सभी भगवान की प्रजा हैं, तो प्रजा राजा को ही सुना सकती है। तो राजा वो ओरछा में ही है, इसीलिए हमें वहां पर उनके दर्शन करने चाहिए। अपनी जो भी कामना है उन्हें